हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। सोनागाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे जाने का ये प्लान करता है। पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उसके कनेक्ट हो जाता है। फीमेल डेड बॉडी आई हुई होती है तो ये उसको यूज करके फिल्म बनाता है। इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल के साथ वायलेंस करने की, लड़ाई करने की। बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है। बॉडी का पास से सोनागा जर्सी से वर्क्स को कॉलेज के अंदर लेके आता है। कुछ लोगों की फ़ोटो आई बाहर जिनके लिंक टीएमसी से निकले। ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता रहता है। देखिए, जो कोलकाता केस हुआ है इसकी वजह से पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। 24 घंटे के अंदर एक्सक्यूज जो था उसको भी पकड़ लिया गया। सीबीआई को भी केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें सामने आ गई जिसकी वजह से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसी क्या सिचुएशन वहाँ पर बनी है कि अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि हमने एक्सक्यूज जो है उसको पकड़ लिया है, तो फिर लोग इसको गैंग से क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखिए, जो पूरा केस है ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो एक्चुअल रूट कॉज है वो आपको समझ में आए, ताकि आप अपना ओपिनियन बना सकें। अभी आगे वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स जो बताऊंगा वो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम की जो ओरिजिनल कॉपी है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में ये यहाँ पर लोकेटेड है आरजी करण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था, और इस टाइम पे कॉलेज के अंदर एक कुक काम करता था जिसका नाम संजय राय था। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी पूरी जड़ वो इस आदमी के ऊपर ही है। उस टाइम पे इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी, और वहाँ वाइफ भी थी जिसका इससे डिवोर्स हो चुका था। अर्निंग के लिए एज कुक की अर्जी कर कॉलेज में काम करता था। अब एक दिन संजय राय जो था वो काम करते करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है, और एक कुक गायब हो गया, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब अगले 3 साल तक जो संजय राय था उसका कुछ पता ही नहीं चला कि वह कहाँ रह रहा है, कहाँ गया। फिर 3 साल बाद यानी कि ईयर 2019 में इसकी संजय राय वेस्ट बंगाल की सिविल वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअलिटी वेस्ट बंगाल पुलिस में वर्क्स फोर्स कम होने की वजह से साल 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी वो सिविल वॉलंटियर फोर्स का कंसेप्ट लेके आई थी, जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविल वॉलंटियर रखे जाने लगे, जो पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करते थे, और जितना ये काम करते थे उसकी ज़रूरत के हिसाब से इनको पैसा दिया जाता था। एक जज दिए जाते थे। शुरू में संजय राय जो था उसने सिविल वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कोई जुगाड़ लगा के नेता की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके सिविल वॉलंटियर फोर्स के वेलफेयर में शिफ्ट करा लिया था, क्योंकि वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे, तो जुगाड़ से हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी। तो हर करप्ट सिविल वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था, तो अपने आप को इसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा के डेली बेसिस पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगा और ऊपरी कमाई करने लगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये जो ओरिजिनल मेडिकल कॉलेज था इसके अंदर ये इसका आना जाना बहुत रेगुलर हो गया था, कोई इसको रोकता टोकता नहीं था। ये जाके वहाँ पे पेशेंट्स को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड्स वगैरह डलवा देता था और पैसे बनाता था। वेलफेयर सेल में शिफ्ट होने के बाद संजय राय जो था वो कोलकाता पुलिस की फोर्स बटालियन में आ गया था, क्योंकि वेलफेयर सेल इसके अंदर ही आती थी। तो करीब 1 साल के अंदर ही ऑर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी। आना जाना तो पहले से ही था इसका, क्योंकि पहले इसने बॉक्सिंग वगैरह भी करी थी, तो इसकी वजह से इसको आर्ज कर हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट
और ट्रामा वार्ड के आसपास से बॉडी संभालने का काम दिया गया था। लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिला के पैसे कमाने का था, अपने कनेक्शन बनाने में। और इसके साथ साथ जो नए लड़के आते थे उनके पैसे लेके उनको सिविल वॉलेंटियर भी बनवा आता था। देखिए, जैसे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI, ऐसे ही बीजेपी की ABVP, ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट बैंक हैं, तृणमूल छात्र परिषद जिसका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है, RG कर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में, और RG कर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स इलेक्शंस होते हैं हर साल, उनमें भी इसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता था। तो ये जो संजय था, स्टूडेंट विंग को प्रोमिनेंट लीडर जो थे उनकी भी बहुत चापलूसी करता था। उनसे इसने काफ़ी अच्छे लिंक बना लिए थे। एक पुलिस वेलफेयर बोल फोर्स होता था जिसमें 14 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी होती थी, जिसमें पुलिस की फैमिली वगैरह जो होती थी उनमें वेलफेयर के लिए काम होता था। तो इसके लिए इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि इस वेलफेयर के अंदर इसको भी रखा गया था। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि इसके चक्कर में, यानी कि इसके डिस अप्रूवल की वजह से कई पुलिस का ट्रांसफ़र भी हुआ था। इसकी वजह से इसकी कंप्लेन भी हुई थी कि थाना पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार पुलिस स्टेशन जो था, वहाँ के 6 पुलिस वालों का ट्रांसफ़र में भी इसका बहुत बड़ा रोल था। और उस टाइम पे ये जो इशू हुआ करता था ट्रांसफ़र वाला, जिसमें संजय राय का नाम आया था, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब इसके साथ साथ सेम ईयर यानी कि 2020 में संजय राय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए बैरक भी मिल गया, जो जनरली पुलिस कांस्टेबल OC रैंक के होते हैं उनके लिए होता है। ये तो बैरक इसको भी मिलता है। उस टाइम पे ये जो बैरक था ये SSI अनूप दत्ता का था, जिसको संजय राय ने यूज करके लगा था। इसको SI दत्ता के भी बहुत करीब माना जाता था। अभी रिसेंटली भी आपने फुटेज वगैरह देखी होगी न्यूज़ मीडिया में, SSI दत्ता जो थे वो भाग रहे थे और मीडिया उनका पीछा कर रही थी। तो इनकी भी इंक्वायरी हो रही है, इस समय अभी आएंगे। उस पर भी तो संजय राय को डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था। दूसरी बाइक के लिए काम के हिसाब से 1000 भी मिलते थे। हॉस्पिटल में फ्री बेड वगैरह दिलवा के इसकी कमाई तो ऊपर से ही हो रही थी, तो इसकी हर तरफ से इसके मज़े थे। अब इसके 1 साल बाद यानी कि ईयर 2021 में अर्जिकल हॉस्पिटल में एक बड़ा चेंज होता है। अर्जिकल कॉलेज के अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, डॉक्टर संदीप घोष। ये इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, जो वहाँ पे काफ़ी एलिगेशन वगैरह लगे इनके ऊपर, तो इनका ट्रांसफ़र करके अर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लाया गया प्रिंसिपल बना के अंदर। और जब ये प्रिंसिपल बने थे तो अर्जिकल कॉलेज के अंदर ही 16 साल की डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर जो अली थे, उनका ये कहना था, और ये चीज़ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोली थी, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सिविल वॉलेंटियर संजय राय जो हैं ये प्रिंसिपल के बहुत क्लोज हो गया था। उस टाइम पे ये प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें यह संजय राय भी एक था। और यही वो टाइम था, इस टाइम पे संजय राय जो था उसने अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा दिया था, जबकि वो सिविल वॉलेंटियर था। और जो वो टी-शर्ट भी पहनता था उसके ऊपर भी इसने कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था। उसके आसपास के जो लोग थे वो इसको पुलिस समझते थे, उनको डिफरेंस नहीं पता था सिविल वॉलेंटियर और पुलिस फोर्स में। और इस टाइम पे इसका काफ़ी अच्छा रुतबा था। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत चलती थी, बिना किसी गार्ड के रोक टोक के आराम से जिस वार्ड में जाना चाहता था, जिस फ्लोर में जाना चाहता था, जिस रूम में जाना चाहता था, बड़े आराम से जाता था। और 2022 का जब टाइम आता है तो ये दोबारा से भी शादी करता है और बिना किसी दिक्कत के इसकी आराम से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर देता है। जैसे अपनी पहली पत्नी को मारता था, ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी इसने मारा पीटना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब पार हो गई थी जब इसकी वाइफ
थी, मंथ प्रेग्नेंट थी और इसने उसके बाद भी इसको लात मार दी थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इलाज भी नहीं कराता था, मारता अलग से था और फिर उसको लेके पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट भी होती थी। लड़की की माँ आती और वो कंप्लेंट करती थी और उसके बाद भी जब कुछ नहीं होता तो लड़की की माँ थक हार के अपनी बेटी को वापस ले जाती थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। इसमें बीमार गिरा, मारा धक्का, बीमार गिरा, 3 महीने का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिखा लेकिन काली धड़ थाना में। अब इसकी बाद ईयर आता है 2023। इस टाइम पे संजय राय आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा था, लेकिन इस टाइम पे प्रिंसिपल जो था आर्जिकल कॉलेज के, उनका टाइम सही नहीं चल रहा था और जून 2023 में बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जो स्टाफ थी, उन्होंने एलिगेशन लगाना चालू कर दिया था कि ये जो प्रिंसिपल है ये करप्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी के पार्ट की भी तस्करी करी है। इस तरीके के भी एलिगेशन लगाए गए। ऐसा कहा क्यों? इसके पीछे मेन रीज़न था बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देवपाल कुमार घोष जो थे, उनकी इंक्वायरी का सबके सामने आना जाना। इन्होंने रिपोर्ट पब्लिक थी, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी देवपाल कुमार घोष ने कहा कि ये जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं, इनके और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में इलीगल इक्वलिटी हो रही है। प्रिंसिपल संदीप वो जो हैं, इन्होंने कॉलेज के कंस्ट्रक्शंस और रिनोवेशन के काम में बहुत सारे पैसे घपला किया है और एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया है। इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिल्डिंग प्रोसेसर के लिए भी दूसरी चीज़ बोली गई है कि आर्जिकल हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट में प्रिंसिपल जो हैं वो धांधली कर रहे हैं। एक्चुअली जो हॉस्पिटल होता था ना, उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी होता था और जैसे यूज सीरीज हो गई, ऑक्सीजन मास्क वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऐसे कूड़े में नहीं फेंक दी जाती हैं, इसको बहुत नुकसान हो सकता था। आम जिंदगी पे तो ये इसके लिए एक जाती थी और उसको मैनेज करती थी ताकि दोबारा से यूज ना हो, ताकि HIR वगैरह या फिर कोई और बीमारी हो किसी को तो वो न फैल जाए। इसलिए TV9 बंगाल एक स्टिंग ऑपरेशन भी करता था। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है और जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं तो इसके लेके तो सिर्फ 2 महीने बाद ही वेस्ट गवर्नमेंट जो थी वो एक SIT बैठा है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इसमें सारी चीज़ों को लेके जो प्रिंसिपल थे वो फंस गए थे। जैसे इसमें कहा गया था NRS मेडिकल कॉलेज जो है उसकी और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो है इसकी बेड कैपेसिटी सेम थी, लेकिन NRS मेडिकल कॉलेज का बायोमेडिकल वेस्ट 13,650 kg था और वहीं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसका बायोमेडिकल वेस्ट जो था वो सिर्फ 4,944 kg था, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऐसे ही हर कॉलेज की जो डिजिटल स्किल लैब बनाई जाती हैं तो आर्जिकल हॉस्पिटल कॉलेज की भी डिजिटल स्किल लैब जो थी जब बनाई गई थी तो उसमें 2,97,00,000 का खर्चा हुआ था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डेप्यूटी सुपरवेंट अख्तर अली ने कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है। इस टाइम पे कंप्लेन भी की, इन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की, SIRT भी की, बट अपनी रिपोर्ट बनाई, ये उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है, आप खोज करके पढ़ लेना। साइड में सारे एविडेंशन मेंशन किए हुए हैं। जो ऑफिशियल के ऑब्जर्वेशन थे वो सारे मेंशन हैं। इसमें बांग्लादेशी लोगों के भी कई नाम आए हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके बाद जो खुल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बोलेंगे। अगस्त 2023 में कोलकाता पुलिस जो थी उसमें डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फाइनेंशियल मिस
मिसकंडक्ट, मल्टीपल केस रजिस्टर केस। और जब कुछ होता नहीं था तो कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे वो प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने अलग से रिपोर्ट बना के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सबको ये रिपोर्ट भेजना चालू कर दिया था। ममता बनर्जी को भी लेटर लिखा और जब अख्तर अली मान नहीं रहे थे तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो उल्टा उनका ट्रांसफ़र हो गया कॉलेज से। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स ने ये कहा कि प्रिंसिपल उनके अगेंस्ट में जाने की वजह से, स्ट्राइक करने की वजह से उनको जानबूझकर के फेल कर रहे हैं। थ्योरी में जिनको 70 मार्क्स थे वो भी प्रैक्टिकल में फेल हो रहे थे और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो था वो भी नहीं मिल पा रहा था। इसके बिना स्टूडेंट जो था वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, उनको स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। यहाँ तक बढ़ गई थी कि कई मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को मारने के लिए दौड़ा भी लिया था। ओरिजिनल वीडियो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। प्रिंसिपल को कॉलेज के अंदर चलने के लिए बाउंसर रखना पड़ता था। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ये बोले स्टूडेंट्स भी हैं जो पहले से ही खुश नहीं थे, उनसे तो अब आते ही करंट सिचुएशन में तो इधर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा करते करते ईयर आ गई 2024। तो ऐसे ही मार्च 2024 में यानी कि इसी साल एक औरत थी जिसका बेटा बहुत बीमार था। तो संजय राय जो था उसकी गलत नज़र पड़ जाती है इसके ऊपर। वो औरत की मदद करता है, बेटे का इलाज करवाता है, दवाइयों तक के जो पैसे होते थे वो संजय राय जो था वो खुद देता था और औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इससे। लेकिन उसके बाद संजय राय क्या करता है, वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल लेता है और औरत का और उसको बैंक गंदे मैसेज कॉल वगैरह करने लगता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये न्यूज़ 18 बंगाल ने उस टाइम पे कवर भी किया है। तो ये उस टाइम पे उस औरत को बहुत ज़्यादा हैरान करने लगता है और ज़बरदस्ती उसको मिलने के लिए बुलाता है कि तुझे आना पड़ेगा और उसको डराता धमकाता है। औरत जो थी जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो उसको लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में जाके करप्शन करनी पड़ती है। लाल बाज़ार में ही कोलकाता पुलिस का हेड क्वार्टर है। तो ये कंप्लेन आने के बाद पुलिस जो है वह संजय राय को बुलाती है। पुलिस ने इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड CDR निकलवाया और इसका मोबाइल वगैरह चेक किया तो उसमें ये पकड़ा जाता है कि ये सच है, परेशान कर रहा था। जितनी भी कॉल वगैरह थी सारी की सारी पुलिस ने ट्रेस कर ली थी। अब कायदे में तो इसका ऊपरी IPG के तहत हरासमेंट के चार्जेस लगने थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह की ये दुनिया भर के चार्जेस लग सकते थे। इनफैक्ट इसकी जो सिविक वॉलेटर की जो पोजीशन थी उसमें भी उसको हटा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था कि इसके साथ कुछ होता ही नहीं इस पूरे केस में। और शायद इन्हीं सब रीजन्स की वजह से इसकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अगर उसी टाइम पे इसने ऊपर एक्शन हुआ होता तो आज जो इंसिडेंट हुआ है वो नहीं होता। रूल्स के हिसाब से सिविल वॉलेटर की जो पोस्ट है उसमें आप किसी को भी हायर करोगे तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन संजय राय जो था उसके ऊपर तो ऑलरेडी उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा था, ऊपर से ये वाला केस भी हो गया था। उसके बाद भी इसको रखा गया। अब ये जो कंप्लेन वगैरह की गई थी इस औरत ने, इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ हुई कि इस औरत को इसने दोबारा परेशान करना बंद कर दिया था। और ठीक इसी इंसिडेंट के एक वीक बाद संजय राय के ऊपर एक और कंप्लेन होती है जिसमें इसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था, इससे बदतमीजी की थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल्स के साथ वायलेंस करने की, लड़ाई करने की, उनके साथ आर्गूमेंट करने की। किसी लड़के के साथ इसका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो अब ये जो आजकल मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर जो अभी करंट इंसिडेंट हुआ है उसकी जो विक्टिम थी वो भी यहाँ से अपनी MBBS पूरी करने के बाद इसी कॉलेज से MD कर रही थी।
सेकेंड ईयर में थी वो एक्चुअली MBBS करने के बाद डॉक्टर 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम MD या फिर MS ऑप्ट करते हैं। इनको रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इंडिया के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर जो होते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। एक तरफ से हॉस्पिटल जो है वही इनका रेसिडेंट बन जाता है, इसलिए इनको रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। तो ऐसे ही आर जिगर कॉलेज में ऐसे 3400 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर थे और विक्टिम जो थी जो यहाँ से अपनी MD कर रही थी पूरी वो अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। पेरेंट्स जो थे इन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमा के पढ़ाया हुआ था। फादर इनके टेलर थे और तो फाइनेंशियल कंडीशन में इनकी कोई अच्छी नहीं थी। फैमिली पूरी तरह से इनको सपोर्ट करती थी। इस कॉलेज से MD पूरे होने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि सेकेंड ईयर में थी तो बहुत कम टाइम बचा हुआ था ताकि जल्दी से डॉक्टर बन सके। तो अब यहाँ से होता है क्या कि अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और 5 अगस्त से 8 अगस्त इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 की ये जो संजय राय था ये एज अ सिविक असिस्टेंट खड़गपुर के सालवा जाना पड़ता था। सिविक वॉलेंटियर के किसी काम की वजह से ये अब यहाँ पे जाता है और 8 अगस्त को वापस आता है और यही वो दिन था जिस दिन संजय राय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। तो इस दिन यानी कि 8 अगस्त 24 को दिन में ही संजय राय को जो हॉस्पिटल में आता है एक पेशेंट का एडमिशन कराना था। इसको ये पेशेंट जो था वो इसके जैसे एक सिविक वॉलेंटियर था, उसके रिलेशन में आते थे और जब ये हॉस्पिटल में आया था इस पेशेंट के काम से उसी टाइम को विक्टिम थी। उनको इसने फॉलो भी किया था। CCTV फुटेज से पता चला तो पेशेंट का एडमिशन कराने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में घूमता रहा और उसके बाद हॉस्पिटल से ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर से एक एक्स से रिलेटेड इसको कोई काम आता है, इसी पेशेंट से रिलेटेड दोबारा ये रात में 11 बजे हॉस्पिटल में आता है। वो काम कराता है और पेशेंट की जो सर्जरी थी वो करीब 1 बजे प्लान थी तो ये वहीं पर रुकता है। अब इधर सर्जरी स्टार्ट होती है और ये उसी पेशेंट के रिलेटिव जो कि इसका दोस्त था और सिविक वॉलेंटियर भी था, उसके साथ ही हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अब जब शराब पीते पीते इनको थोड़ा टाइम हो जाता है तो ये वहीं से थोड़ी दूर एक सोनागाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे जाने का ये प्लान करते हैं और फिर ये वहाँ पहुँचने के बाद इसका जो दोस्त था वो अंदर चला जाता है। संजय जो था वो भी बाहर रोड पे बैठ करता है और जो बाहर औरतें जा रही थी उनको छेड़ता है। इसके बाद इसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों वहीं से थोड़ी दूर पे चेटल एक दूसरा रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे दोनों साथ मिल जाते हैं। दोबारा से इसका दोस्त अंदर आता है और संजय जो था वहीं रोड पे ही एक लड़की थी, उसको पैसे देके उसके प्राइवेट फ़ोटो मोबाइल में मंगा लेता है। अब इसके थोड़ी देर बाद इसका दोस्त वापस आता है। ये दोनों उसी एरिया में घूमते हैं और उसके बाद इसका जो दोस्त होता है वो यू बाइक को बुक करता है और वहाँ से दोस्त निकल जाता है। अब यहाँ से संजय जो था वो नशे की हालत में था और अकेला था। यहाँ से वो वायलेट कंटेंट देखता है, अपने मोबाइल में दोबारा अल्कोहल जाके पीता है और फिर ये कुछ देर बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम करीब 2 से 2:30 बज रहे थे और ये हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टिम थी वो भी हॉस्पिटल में आई हुई थी। उनकी 36 ओवर की शिफ्ट चल रही थी जिसमें कंटिन्यूसली लिमिटेड बैग्स के साथ 36 ओवर्स तक काम करना होता है और इस टाइम पे आप घर नहीं जा सकते, उसी हॉस्पिटल में रहना होता है। तो सोना खाना पाना सब कुछ वहीं होता है। तो लास्ट 36 आवर से ही ये हॉस्पिटल में ही थी। रात में करीब 11 बजे के करीब ये जो विक्टिम थी इसकी अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात होती है। उसके बाद इनको भूख लगती है तो जो विक्टिम थी वो अपने फर्स्ट ईयर के 2 जूनियर थे इनको रोको और सौमित्र उनके साथ मिलकर बाहर से फूड ऑर्डर करती हैं। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में उस समय लाइव जब थ्रो होना था तो उसको देखने का प्लान करते हैं और टीवी जो था वो 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल था। तो ये तीनों लोग 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल के पहुंचते हैं और ये तीनों ही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के ही थे।
अब इसके बाद ये जो टीवी पे लाइव मैच चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। रुको और सुमित्रा जो थे वो सेमिनार हॉल से ही चले जाते हैं और विक्टिम अपनी स्टडी करती है। इसी सेमिनार हॉल में रात के 2 बज रहे थे और एक स्टाफ मेंबर था, वो विक्टिम के पास जाता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करता है और फिर चला जाता है। तब तक सारी चीज़ें ठीक थी। इसके बाद 2:30 पे जो विक्टिम थी उसकी कज़न का एक मैसेज आया और 2:35 पे विक्टिम जो थी उन्होंने रिप्लाई किया था उस मैसेज का। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ जिसका नाम गोलन था वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है और इस टाइम तक जो विक्टिम थी वो एक रेड ब्लैक ब्लैंकेट लेके गद्दा पड़ा हुआ था फ्लोर पे सेमिनार के अंदर, उसी के ऊपर सो रही थी। उस टाइम पे जो स्लीम रूम था वहाँ पे पॉलीसोमनोग्राम स्लीप डिसऑर्डर का एक टेस्ट चल रहा था। इसकी वजह से कहीं और जगह नहीं थी सोने की, तो वह वहीं सो गई थी। ये हमेशा अपने साथ एक डायरी रखती थी और सोने से पहले लिखती थी उसमें। तो उस दिन भी इसके पास एक डायरी थी और उस दिन भी उन्होंने लिखा था। इस डायरी में ये फ्यूचर के प्लान्स वगैरह लिखती थी, जैसे सर्जिकल कॉलेज से इन्हें गोल्ड मेडल अचीव करना है। कुछ बड़े हॉस्पिटल के नाम लिखे थे और उसमें लिखा था कि यहाँ पे आगे चल के इन्होंने काम करना है। तो यहाँ पे अब ये शो कर रही थी सेमिनार हॉल के अंदर और अब टाइम हो चुका था 3:50 का। इस टाइम तक संजय राय जो था वो हॉस्पिटल में पहुँच चुका था। सीसीटीवी में जब चेक किया गया तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हॉस्पिटल के मेन गेट से एंट्री करते हुए दिखता है। अब इसके बाद ये हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। ऐसा नहीं कि ये गया था वहाँ पे धोखे से मिल गई, ये एक्चुअल में वहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन थिएटर के टेस्ट डिपार्टमेंट थे। ये वहाँ जाके देखता है कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट हो, बेहोश हो, तो एक्चुअल में किसी को ढूंढ रहा था कि कोई क्राइम करने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीसीटीवी में देखा गया कि अलग अलग रूम में जा के ये देख रहा था। और फिर 4:30 पे 3rd फ्लोर पे ये पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है। ये इसकी ओरिजिनल पिक है, सीसीटीवी से निकली हुई है। जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ ईयरपीस था और इसी ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से आगे चल के पकड़ा जाएगा। अभी आएगा सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद यहाँ विक्टिम जो देखता है और फिर अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफ़ी ज़्यादा मारता है। विक्टिम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। 4:30 पे सेमिनार हॉल में घुसा था और पोस्टमार्टम में 4:10 के बाद टाइम मेंशन था डेथ का, तो इसका मतलब है कि काफ़ी देर तक स्ट्रगल हुआ था। और सेमिनार हॉल में जो था वहाँ पे स्पीच वगैरह दी जाती थी और साउंड प्रूफिंग थी वहाँ पे, तो इसकी वजह से ये हल्ला हो रहा था, वो बाहर आवाज़ नहीं जा पा रही थी। बाकी जो डिटेल थी वो आपको ऑलरेडी पता है, तो आपकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अपनी सारी लिमिट तोड़ दी और ये क्राइम करने की बात करीब 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। तो करीब 37 मिनट तक सेमिनार हॉल में रहता है ये। और यहाँ से निकलने के बाद जो भी हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जो बैरक थी जो आप इसको मिली हुई थी, बड़े आराम से जाके वहीं पे सो जाता है, कहीं पे भागता नहीं है, कोई इसके दिमाग में टेंशन नहीं थी। अब इसके बाद सुबह होती है और रोको जो था वो इसे सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा चीखता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सबको पूरी सिचुएशन बताता है। बॉडी पे आधे कपड़े फटे हुए थे, चोट थी, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून आ रहा था, पूरी बॉडी पे चोट थी। और ये सब पता चलने के बाद 1 घंटे यानी 6 बजे से 7 बजे के बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सेमिनार हॉल में लोग जूते वगैरह पहन के काफ़ी ज़्यादा खुश जाते हैं। जो क्राइम सीन था उसकी भी धज्जियाँ उड़ चुकी थी, जगह जगह पे फिंगरप्रिंट्स भी आ रहे थे। और इसकी टाइमिंग पे हायर अथॉरिटी जो थी वो प्रिंसिपल संदीप घोष को फ़ोन भी कर देती है। वहीं हॉस्पिटल के पास में ही रहते थे वो, लेकिन फ़ोन करने के करीब 1 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेन करने की बजाय पहले वो खुद सेमिनार हॉल में जा कर देखते हैं और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इनको कि पहले इनको पुलिस को जाके इंसिडेंट बताना था, न कि खुद जाके पहले चेक करना था। अब इसके बाद करीब 1 घंटा बाद बीत चुका है और जो प्रिंसिपल थे वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां से पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं
और सेम टाइम पे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करीब 10:50 के बाद विक्टिम के घर पे फ़ोन मिलाते हैं। विक्टिम की मदर फ़ोन उठाती है और उनसे कहते हैं कि आपकी बिटिया की तबीयत ख़राब है, आप कॉलेज आ जाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं कहते हैं, फ़ोन काट देते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुन के विक्टिम के घर वाले दोबारा कॉल करते हैं, क्या हुआ, दोबारा से फ़ोन मिलाते हैं तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप लड़की के सुसाइड कर लिया है। और ये सारी चीज़ें सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं। वो कॉलेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर करीब 11:30 पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो थी वो क्राइम सीन पे पहुंच गई थी। लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने ही होगी, क्योंकि उनको जो इससे पहले जो चीज़ें हुई थी उसको लेके डाउट था। इसलिए वो कहते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उनके सामने ही सारी चीज़ें होगी। अब सेम टाइम पे करीब 12 बजे पेरेंट्स जो थे वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स जो थे वो पहुंचते ही कहते हैं कि उनको अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे तक कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं कि अपनी बेटी को एक बार देख लें, उनको नहीं मिलने दिया जाता है। इसके बाद 3:30 पे पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है। पेरेंट्स को देखते ही कहते हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो किसी ने मारा हुआ है। अब यहाँ सब बातें फैलने लगती हैं और जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब काम वगैरह छोड़ के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। गुस्से में थे सारे लोग, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी। और शाम के 6 बजते बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया था। इस टाइम विक्टिम जो थी वो दोस्त बहुत समझदारी दिखाती थी। वो कहती थी बिना वीडियोग्राफी में कि कोई भी ऑटोप्सी नहीं होगी। वो इस चीज़ की डिमांड रख देती है वहाँ पे, और इसकी वजह से ही ऑटोप्सी होती है। वो पूरी वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। और इनिशियल रिपोर्ट में जब बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे चोट लगी है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई शो का केस नहीं है, ये तोड़ का केस है। ये उस ऑटोप्सी ओरिजिनल कॉपी है, आप खोज करके पढ़ लेना। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बिटिया को एक न्याय मिले तो एक कमेंट अपने नाम का ज़रूर छोड़ना। धन्यवाद।